एक पल के लिए सोचिए, आपके बैंक खाते में सीधे कुछ पैसे आ जाएं। सुनने में कितना शानदार लगता है ना। हाल ही में कई योजनाओं के तहत, जैसे कि लाडली बहना, करोड़ों रुपए बांटे गए हैं। सतह पर देखें तो लगता है कि सीधे नकद मदद मिल रही है, लेकिन आज के इस छोटे और बेहद सटीक विश्लेषण में हम इन लुभावने वादों के पीछे के असली अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और इस जाल को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन मुफ्त योजनाओं के अर्थशास्त्र की। देखिए, ये स्रोत सामग्री सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सवाल उठाती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आना चाहिए। इन मुफ्त योजनाओं के लिए पैसा आखिर आता कहाँ से है? मतलब सरकारों के पास कोई जादू की छड़ी या गड़ा हुआ खजाना तो है नहीं। जब एक साथ करोड़ों रुपए बांटे जाते हैं तो उसका कोई ना कोई ठोस सोर्स तो होगा ही, है ना? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। सरकारें कभी भी पैसा अपनी जेब से नहीं देती। ये जो हजारों करोड़ रुपए बांटे जाते हैं, ये या तो सीधे हम और आप जैसे आम लोगों द्वारा चुकाए गए टैक्स का पैसा होता है, या फिर राज्य सरकार द्वारा लिया गया भारी भरकम कर्ज। हवा से तो नोट टपकते नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कर्ज और महंगाई का ये पूरा चक्र आखिर घूमता कैसे है। पर्दे के पीछे ना एक बड़ा ही खतरनाक मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल चल रहा होता है। जब सरकारें अपनी असली कमाई से ज्यादा खर्च करने लगती हैं, तो पहला कदम क्या होता है? भारी ब्याज पर बैंकों से कर्ज लेना। फिर उस कर्ज को मैनेज करने के लिए और नए नोट छापे जाते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि बाजार में हमारी करेंसी या पैसे की वैल्यू अचानक गिरने लगती है, और जब पैसे की वैल्यू गिरती है तो चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। बेसिकली यही तो महंगाई है। अगर इसका गणित समझें तो ये आम इंसान के बिल्कुल खिलाफ जाता है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ मान लीजिए आपको 1000 रुपए मुफ्त नकद मिल गए, बड़ी खुशी हुई। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? उसी पैसे को बांटने से मार्केट में जो महंगाई आई, उसने आपके राशन, गैस और पेट्रोल के बिल में 1550 रुपए की वृद्धि कर दी। मतलब एक हाथ से थोड़ा दिया गया और दूसरे हाथ से महंगाई के रूप में उससे भी ज्यादा वापस निकाल लिया गया। तो फिर सवाल है, राज्य का विकास या सिर्फ नकद वितरण? चलिए इसे भी समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छिपी हुई है। अगर कर्ज लेकर हजारों करोड़ों रुपए सीधे नकद बांट दिए जाएं, तो तात्कालिक फायदा या राजनीतिक फायदा तो मिलता है, लेकिन राज्य का असली विकास वहीं रुक जाता है। इसके बिल्कुल उलट, अगर यही पैसा नए उद्योगों, बिजली प्लांट या सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे में लगाया जाता, तो उससे सीधे तौर पर रोजगार पैदा होता और लंबी अवधि में चीजों की लागत कम होती। लेकिन सिर्फ कैश बांटने से ये सारा का सारा प्रोग्रेस रुक जाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर। ये नीतियां और हमारे भविष्य पर पड़ने वाला इनका भारी बोझ। इस विश्लेषण में एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी गई है। आज जो ये कैश एक मुफ्त उपहार के रूप में बट रहा है ना, वो कल आने वाली पीढ़ियों के लिए ब्याज का एक पहाड़ बनने वाला है। सोच कर देखिए, आने वाले कल के बच्चों को एक विकसित और समृद्ध राज्य मिलने के बजाय एक कर्जदार राज्य मिलेगा, जहां उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इन पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। और ये सब कब होता है? ये एकदम क्लियर चुनावी चक्र है। अक्सर जैसे ही चुनाव का मौसम करीब आता है, इन मुफ्त की घोषणाओं में, या जिन्हें स्रोत सामग्री रेवड़ियां कहती है, उनमें अचानक से तेजी आ जाती है। तुरंत वोट और राजनीतिक लाभ के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन अंततः इसका पूरा का पूरा बिल चुपचाप भविष्य की पीढ़ियों के नाम पर फाड़ दिया जाता है। इस पूरे विश्लेषण का एक सबसे जरूरी निष्कर्ष ये है कि महंगाई कोई आर्थिक दुर्घटना या इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर इन्हीं गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है। जब बिना असली कमाई के कर्ज लेकर मार्केट में पैसा फेंका जाएगा, तो महंगाई बढ़ना कोई संयोग नहीं, बल्कि गणित का एक पक्का नियम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विश्लेषण किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं करता, बल्कि ये एक नागरिक के रूप में हमें जागरूक होने की अपील करता है। ये कहता है कि अगली बार जब भी कोई नेता मुफ्त की बड़ी घोषणा करे, तो एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि भाई, राज्य पर कुल कर्ज कितना है? क्योंकि आखिर में उस कर्ज की किश्त किसी और की नहीं, बल्कि आम जनता की जेब से ही कटनी है। तो घूम फिरकर आखिरी और असली चॉइस वहीं आकर रुकती है, आत्मनिर्भरता या फिर निर्भरता। क्या ये मुफ्त की योजनाएं सच में लोगों को मजबूत बना रही हैं, या बस उन्हें एक महंगाई और कर्ज के बड़े जाल में फंसा रही हैं?
इस विश्लेषण ने इन आर्थिक नीतियों का एक बिल्कुल अलग और कड़वा सच सामने रखा है। और इन तथ्यों को देखने के बाद यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस सटीक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।